Hello everyone, this is Suchita Pandey from Nilan's tutorial. In my previous video, I explained 4 theorems: basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem, angle bisector theorem, and the theorem based on 3 parallel lines and their transversals. And today we are going to solve the practice set 1.2. Here is our first sum. Given below are some triangles and length of line segment. Identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. तो यहाँ पे फर्स्ट सम का पहला सेक्शन है, उसमें हमें ट्रायंगल PQR गिवन है, ट्रायंगल PQR, एंड वी हैव टू प्रूव दैट PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. तो इसके लिए हमें फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें QM अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन PR प्रूफ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं. QM अपॉन RM की वैल्यू, यहाँ पे जो QM की वैल्यू 3.5 है एंड RM की वैल्यू 1.5 है. तो QM अपॉन RM की वैल्यू हमें 3.5 अपॉन 1.5 मिली. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 7 अपॉन 3 मिलेगा. दैट इज और इक्वेशन नंबर 1. एंड सिमिलरली हम PQ अपॉन PR निकाल लेंगे. PQ की वैल्यू 7 है एंड PR की वैल्यू 3 है. तो PQ अपॉन PR हमें 7 अपॉन 3 मिला. दैट इज और इक्वेशन नंबर 2. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सिंस QM अपॉन RM इज इक्वल टू PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, ये दोनों रेशियोज क्योंकि इक्वल हमें मिल गए, तो देयरफॉर PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. एंड ऐसे ही सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हो. अब हमारा सेकेंड सम है. इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15. इन ट्रायंगल PQR PM की वैल्यू 15 है एंड PQ की वैल्यू 25 है, PR की वैल्यू 20 है एंड NR 8 है. यहाँ पे स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ. यहाँ पे हमें NM को RQ के पैरेलल दिखाना है. इसके लिए हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे. तो हमें यहाँ पे PN, NR, PM एंड MQ पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें सिंस PQ की वैल्यू गिवन है एंड PM की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे MQ हो जाएगा आपका PQ माइनस PM. PQ दैट इज 25 माइनस PM दैट इज 15. तो 25 माइनस 15 हमें 10 मिला. MQ की वैल्यू हमें 10 मिलेगी. और यहाँ पे हमें PN निकालना है. तो PN निकालने के लिए PN इज इक्वल टू PR माइनस NR. PR की वैल्यू 20 है एंड NR की वैल्यू 8 है. तो PN इज इक्वल टू 20 माइनस 8 दैट इज 12. अब यहाँ पे हम रेशियोज निकाल लेंगे. PM अपॉन MQ वैल्यूज पुट कर दी. PM की वैल्यू 15 है एंड MQ की वैल्यू 10 है. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 अपॉन 2 मिलेगा. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. एंड PN अपॉन RN निकालेंगे, 12 अपॉन 8 हमें मिलेगा. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 अपॉन 2 मिला. दैट इज और इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या देखते हैं हम कि PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन RN इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम प्रपोर्शन, then the line is parallel to the third side. तो यहाँ पे हमें NM parallel to RQ मिल गया. अभी नेक्स्ट सम हमारा है थर्ड सम. In triangle MNP, NQ is a bisector of angle N. NQ is a bisector of angle N. If MN is equal to 5, MN की वैल्यू 5 है एंड MQ 2.5 एंड NP 7 है. तो हमें देन फाइंड QP, हमें QP की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे इस इन ट्रायंगल MNP में हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी पड़ेगी. ये है हमारा थर्ड सम का सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ angle MNP.
in triangle MNP, NQ is a bisector of angle MNP. So therefore in triangle MNP from angle bisector theorem, QM upon PQ is equal to MN upon NP. यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे. QM की वैल्यू हमें 2.5 है, PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, MN की वैल्यू 5 है, PN की वैल्यू 7 है. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 PQ इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 एंड PQ इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें PQ की वैल्यू 3.5 मिलेगी. तो ये हमारा थर्ड सम हो गया. अभी हम अपने फोर्थ सम पे आते हैं. इन और फोर्थ सम, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन. दैट angle APQ and angle ABC are given and we have to prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. यहाँ पे हमें AP upon PB की वैल्यू AQ upon QC के वैल्यू के इक्वल प्रूफ करनी है. तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC we have to prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. ये ट्रायंगल ABC है, इसमें हमें AP upon PB is equal to AQ upon QC प्रूव करना है. तो नाउ इन ट्रायंगल ABC there is a point P on side AB, point P on AB and Q on side AC. Since APQ is equal to 60 degree and ABC is equal to 60 degree, both the angles are equal to 60 degree, and we know that two lines are parallel. These two lines are parallel if their corresponding angles are equal. ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है. PQ पैरेलल टू BC होगा, कब होगा? जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो देयरफॉर हमारा लाइन PQ इज पैरेलल टू BC. हमें PQ पैरेलल टू BC मिला. तो दिस इम्प्लाई, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ये रेशियोज इक्वल मिल गए. अब हमारा फिफ्थ सम, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू PQ, साइड AB पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू साइड DC एंड AP की वैल्यू 15 है, PD की वैल्यू 12 है, एक QC 14 है. तो देन फाइंड BQ. हमें BQ फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम BQ फाइंड करने के लिए इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC, that is given, and AD and BC is a transversals. तो therefore यहाँ पे हम property of three parallel lines and their transversals, इस थ्योरम के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे. हमें प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल से हमें क्या मिलेगा? AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. और यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है, ये देखिए वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ अपॉन 14. PQ हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 मिला एंड BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें BQ की वैल्यू 17.5 मिलेगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 भी आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड है. ये आप क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है और आप कर सकते हो. एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 पे बेस्ड है. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स थ्योरम पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 5 जैसा इसको भी आप कर सकते हो. और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, तो वो भी आप लोग खुद से कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, तो भी आप कर सकते हो। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बॉक्सेस हैं, उसको हमें फिल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन द फिगर 1.44 x is any point in the interior of the triangle. Point x joined to the vertices of triangle. x को ट्रायंगल के वर्टाइसेस से ज्वाइन किया गया है। एंड साइड PQ पैरेलल टू DE, साइड PQ पैरेलल टू DE है। एंड साइड Q एंड सेगमेंट QR पैरेलल टू EF है। और हमें फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल टू DF। हमें क्या प्रूफ करना है? PR पैरेलल टू DF। एंड इन बॉक्सेस को फिल करके हम ये प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इन ट्रायंगल XDE, ट्रायंगल पहले XDE लिया है। ट्रायंगल XDE में सिंस हमें गिवन है PQ पैरेलल टू DE, हमें PQ पैरेलल टू DE गिवन है। तो यहाँ पे पहले तो हमने गिवन पहले बॉक्स में फिल किया, और यहाँ पे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम गिवन था XP। नेक्स्ट वाले हमारे बॉक्स में हो जाएगा XP अपॉन DP। तो यहाँ पे XP अपॉन PD इज इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट XQ हो जाएगा, XQ अपॉन QE फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम अपने इन ट्रायंगल XEF में आते हैं। ट्रायंगल XEF, इन ट्रायंगल XEF यहाँ पे हमें XQ, जो हमारा पहला बॉक्स है उसमें XQ हो जाएगा फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। हमें XR अपॉन RF मिला फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम क्या देखते हैं? हमें फ्रॉम 1 and 2 हमें XP अपॉन PD इज इक्वल टू, हमें क्या मिला? XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें मिला। सिंस यहाँ पे देखिए, इसका जो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड है XQ अपॉन QE है, और जो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो भी XQ अपॉन QE है। तो इसके लिए हमें ये बोथ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF मिला। तो यहाँ पे आप देखिए, इन ट्रायंगल DXF हमें मिला XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ये मिल गया कि PR पैरेलल टू DF, और यही हमें प्रूफ करना था। अभी जो हमारा लास्ट सम है 11th सम, उस पे आते हैं। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाया है। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB इफ सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। अगर सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC है तो हमें देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है ED पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे प्रूफ किया है। इन ट्रायंगल ABC BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। जो हमें गिवन है वो यहाँ पे हमने लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड CE इज अ बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। और ये AB और AC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे प्रूफ में जाते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC सिंस AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, in triangle ABC AB congruent to AC and angle ABC congruent to angle ACB। सिंस हमें किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो वहाँ यहाँ पे हमने वही लिखा है कि सिंस AB कॉन्ग्रुएंट टू AC तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अब सिंस हमें BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, क्योंकि ये BD है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है, तो फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या मिलेगा? AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD upon DC is equal to AD upon DC. That is our equation number 1 from angle bisector theorem. And C, and in triangle ABC, C is a bisector of angle ACB.
C is a bisector of angle ACB. Therefore, from angle bisector theorem, AC upon BC is equal to AE upon EB. यहाँ पे AC upon BC is equal to AE upon EB from angle bisector theorem. That is our equation number 2. And from 1 and 2, equation number 1 and 2 में देखिए दोनों equations में BC और BC कॉमन है, BC कॉमन है, और यहाँ पे हमने सिंस AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि AB कॉन्ग्रुएंट टू AC. मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन में गिवन है AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, तो दैट इज और इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ पे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अगर हमें BC कॉमन है और AB और AC इक्वल है तो हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल हो जाएगा. तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिला, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB. AD अपॉन DC हमें AE अपॉन EB के इक्वल मिल गया. यहाँ पे फिगर में देखिए AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB इज इक्वल टू AE अपॉन EB. तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ED पैरेलल टू BC मिल गया. सिंस हमने ये रेशियोज इक्वल कर दिए, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ED पैरेलल टू BC मिल गया. थैंक यू.